Welcome, sir, and over to you. थैंक यू सर इन्वाइट करने के लिए। कैसे हैं सभी फैमिली मेंबर? गुड मॉर्निंग है ना। और अभी संजय सर ने बोला ना, अगर वैसे तो वेट अभी तक चेक हो जाना चाहिए था ना सबका। आपके कोच को आपने भेजना था, लेकिन आई थिंक किसी ने नहीं भेजा होगा ना अभी तक। है किसी ने जो भेजा है, चेक किया वेट? सीरियस नहीं है ना? माइंड में स्ट्रेस नहीं लेते? 10 दिन हो गया ना, वेट चेक कराना था, करना चाहिए ना। अगर कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है तभी उसका सोल्यूशन तुरंत मिल सकता है ना। और जैसे अभी बात करते हैं डेली हेल्थ की, और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है डेली हेल्थ के बारे में। और वर्कआउट में भी लगभग सभी पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन 80% में कुछ लोग लीव करके चले जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि अगर उनको ज़्यादा आता हो तो हम एक दिन सेशन दे सकते हैं ना। देखो, हमारे को कुछ नहीं पता, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता इस दुनिया में। है कोई? नहीं है ना। हमारे को भी पता नहीं होता बहुत सी चीज़ों का, लेकिन आप लोगों से भी हम सीख सकते हैं। और शुरुआत करते हैं। जैसे आज की डेट में अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो वो हमारे ही खुद की देन है, किसी और का उसमें कोई हाथ या कोई रीजन है ही नहीं। ये तो सभी मानते होंगे। जो हमारे जो हेल्थ इशू है आज की डेट में, वो हमारी खुद की देन है ना। अब सॉस कौन कौन खाता है? खाइए सॉस, खाते हैं ना। देखें कैसे गले सड़े टमाटर होते हैं, लेकिन हम एफर्ट नहीं डालते 10 या 20 रुपए केजी टमाटर लेकर उसकी खुद से चटनी ना बनाकर 150 200 रुपए केजी वाली सॉस लेके आते हैं, वो भी 2 महीने पुरानी, 1.5 महीने पुरानी। तो सेहत किसकी ठीक होगी? नहीं हो सकती ना। और अगे अभी आपने देखा भी होगा, अभी गर्मी का सीजन है, सभी फीमेल या माताएं बहनाएं तो सुबह के टाइम ना बर्तन को या रात के टाइम एक बार धो के साफ करके जरूर भरती है पानी का। अगर एक दिन भी पटक जाए घड़े का पानी, हम उसको पीना नहीं, पीते ही नहीं है मोस्टली ना। ताजा ही भरने की कोशिश करते हैं 24 घंटे के बाद। लेकिन आजकल बोतलों में पानी आता है 2 2 3 3 महीने पुराना, उसको भी हम बड़े इंजॉय से है ना 20 रुपए में खरीद के पीते हैं। देखो ना, हम सेहत खराब करने के भी पैसे देते हैं ना सभी। और जिन लोगों को ड्राई फ्रूट महंगे लगते हैं, 200 250 रुपए पाइया वाले लगते हैं किसी को, लेकिन वो 200 250 का पिज्जा आसानी से खा जाते हैं। तो आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हमें सोचना है, अपनी सोच को उधर से लेके इधर, है ना। बहुत से लोग हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय ना हेल्थ को खराब करने के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। और अगर हेल्थ के बारे में बात करें, फिर उनको महंगा भी लगता है हेल्थ खरीदना। लेकिन हेल्थ खरीदना बड़ा आसान है, सिर्फ आपका 1 घंटा लगता है। अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा भी अपने आप को नहीं देते, फिर तो किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें ऐसा नहीं करना ना। और आप लोग देखते भी होंगे, अगर हम खाना बना लेते हैं, आज का खाना कल या दोपहर को भी बड़ी मुश्किल से कोई खाता होगा। चलो दाल सब्जी तो कोई खाई हुई लेता होगा, सुबह की बनाई हुई शाम को, शाम की खाई हुई बनाई हुई शाम को, दोपहर की बनाई हुई शाम को। लेकिन चपाती वगैरह है ना, कुछ ऐसी चीजें जो हम खाते नहीं है। लेकिन मार्केट से हम ऐसी चीजें खरीद के लाते हैं जो प्रोबियोटिक और केमिकल डाल के उनको लाइफ को लंबी किया जाता है उनकी, और हम बड़े इंजॉय के साथ खाते हैं। नमकीन होगी, कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गया ना, बड़े ऐसी चीजें हम खा लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। और एक बात भी आपको समझ में आएगी, अभी लॉकडाउन लगा था पिछली बार जब, है ना, तो जो ये बाहर की जो कुछ भी अनहेल्थी खाना है, उसके बिना भी हम जी सकते हैं। सीखा किसी ने उसमें जीना। ये बात अलग थी कि घर में ही सभी सेफ बन गए थे ना, यूट्यूब पे देख देख के कुछ ना कुछ डेली बना ही रहे थे। लेकिन वो हेल्थ नहीं बिगाड़ रहा था, क्योंकि आपने खुद बनाना सीखा था। जो आपके घर का जो तेल था वो शुद्ध था, आपको पता था हमने इसमें क्या क्या डाला है, उससे किसी की सेहत नहीं बिगड़ी।
लेकिन जो आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं उससे सेहत बिगड़ती है। जैसे मैंने 2 दिन पहले बताया था, टिक्की का, गोलगप्पे का उदाहरण दिया था, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना, और हम बड़े इंजॉय के साथ खाते हैं। अभी गोलगप्पे का जो पानी होता है 7 या 8 प्रकार का होता है, मोस्टली 10 या 12 प्रकार का भी होता है। अब उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें अमरूद के पत्ते घोल के डालते हो। वो अमरूद वाला भी पानी पिया होगा किसी ने गोलगप्पे का, देखा आपने? लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें अमरूद के पत्ते घोल के पीस के वो डालते हैं। पता है किसी को, कोई बता सकता है हैंडरेज करके, जो ये गोलगप्पे का जो पानी आता है अलग अलग फ्लेवर का, वो किस चीज से तैयार किया जाता है? एनी पर्सन, कोई भी जानता हो, भले ही गलत पता हो, पता ही होना चाहिए। वैसे फीमेल है स्कूल के ऊपर, सभी का फेवरेट है गोलगप्पे। जो चीज बड़े आप इंजॉय के साथ खाते हो उसका तो पता होना चाहिए ना, वो चीज कैसे बन रही है, उसमें क्या डालते हैं फ्लेवर के लिए, बता सकता है कोई? संदीप सर बताना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर। एमडीएच के और इसके चाट, किंग चाट वाले के ना पैकिंग आती है छोटी छोटी, हर एक फ्लेवर की। वो डालते हैं इसमें, और जो हाँ रियल जी, जूस होता है ना, वो भी घोल हाँ के डाल जी। देते हैं। हाजमोला की गोलियां पीस के डाल देते हैं उसके अंदर ना। वो बोलते हैं ना हाँ, गोलगप्पे का पानी पी लो, बड़ा चटा लगता है, हाजमा ठीक कर देता है। वो हाजमोला की गोलियां पीस पीस के डालते हैं। और रखी है एक बार आप दुकान सर में। अपना रिजल्ट भी शेयर कर दें। आप म्यूट तो ही गए। मैंने 3 महीने में जी 10.5 kg वजन कम किया था जी अपना। और अभी कोई हेल्थ इशू भी थे आपको? नहीं जी, आप फिट हो जी, मैं बिल्कुल। अब कोई दिक्कत नहीं? पहले नहीं, आप दिक्कत नहीं, पहले दिक्कत ज्यादा थी जी। और बैक पेन अभी? था जी, बीपी की प्रॉब्लम थी थोड़ा। अब वो कुछ नहीं है, अब फिट। बिल्कुल। और आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो? नहीं सर, बिल्कुल राइट है जी। चलो थैंक यू सर, आपने बात करी, है ना। अभी जैसे संदीप सर ने भी बताया ना, अलग अलग उसके लिए अलग डालते हैं। अच्छा, जब आप नून मिर्च तेल मसाला कुछ भी अगर आप खाते हैं, छोंक में लगाते हैं ना, वो आप उसको छोंकते हैं यानी कि भूनते हैं, यही होता है ना। सब्जी में जो भी मसाला डालते हैं, अब बोलते हैं कि मसाला गलत नहीं है, उसमें नून मिर्च मसाला तो हर एक चीज में डलता है, ऐसे गोलगप्पे के पानी में भी डलता है। लेकिन जो आप सब्जी या कुछ भी बना रहे हैं उसके अंदर आप छोंक लगाते हैं, उसको भूनते हैं उन चीजों को। लेकिन गोलगप्पे के पानी में वो वैसे के वैसे ही डाल दी जाती है कच्चा। फिर लास्ट में क्या होता है, वो आंतों पे चिपकते हैं, लीवर पे जाके चिपकता है वो, जो आपको बहुत नुकसानदायक देता है ना। और रही संदीप सर की बात, इनका रिजल्ट बड़ा अच्छा है ना। और कई बार संजय सर ने भी बताया था, और मैंने पिछली बार बात करी थी, कि कुछ पर्सन ना एमबी होते हैं ना, किसी अलग पर्सन की मान लेते हैं ना। संदीप सर के साथ भी ऐसा हुआ है, इन्होंने अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू करी तो लोग ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये बदलाव कर रहा है, कुछ ना कुछ चेंज बदल हो रहा है, और कुछ ना कुछ वो हो रहा है। तो इनको किसी ने आके मिला और इन्होंने उनकी बात मान ली, बोला इससे कुछ नहीं होता। ऐसा ही था ना सर? बोला इससे कुछ नहीं होता है ना, ये है वो है ना। और उस पर्सन की मैं बात करूं, पिछली बार मैंने एक बार बताया था सेशन में, कुछ पर्सन नए भी हैं, उस पर्सन के घर में भी कोई नहीं मानता, जिनके हम मान लेते हैं ना। गांव की तो बात छोड़ दो। और एक अनहेल्थी पर्सन, सबसे बड़ी बात है, चलो घर में मानने ना मानने कोई वो बात अलग है, लेकिन अगर वो पर्सन खुद अनहेल्थी है तो वो हमारे को आके ज्ञान दे रहा है वो, और हम उसकी बात पे अमल भी कर रहे हैं, तो हम अपनी स्थिति देख सकते हैं हम किसकी बात माने, एक फिट पर्सन की माने या अनहेल्थी पर्सन की माने। और यहाँ पर शेख सेल्फी का भी टाइम हो गया ना, शेख सेल्फी भी ले लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, शेख सेल्फी लेते हैं, एक पर्सन से और बात कर लेते हैं यहाँ पे, तब तक जल्दी से आप लोग शेख रेडी कर लो। तो यहाँ पे हम लोग चलो सिमरन से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं मैम? ठीक है। अभी आपको रिजल्ट? रिजल्ट अभी तो मैंने चेक नहीं किया, आज करूंगी चेक। और बॉडी कुछ बताती है? बॉडी तो बिल्कुल ठीक है। और कोई हेल्थ इशू भी था जो आपको ठीक हुआ है? बिल्कुल ठीक है अब तो। बैक पेन थी पहले, अब वो ठीक है। और इसके अलावा? बस बैक पेन ही थी मेरी ज्यादा। और अभी अभी तक कितना वेट चला गया आपका? 57। चला गया। चलो, आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो मैम पूछ सकते हैं आप। नहीं सर, आ क्या कह रहे हैं। थैंक यू मैम, आपने बात करी। तो यहाँ पर से एक सेल्फी ले लेते हैं एक बार, कंटिन्यू कर। रेडी है ना सभी का शेक? भूपेंद्र सर के पास, कमलेश मैम के पास, संदीप सर पानी से काम नहीं चलेगा, है ना। रूबी मैम के पास, कविता मैम के पास है, भूपेंद्र के पास है, परमजीत मैम ने तो पूरा मग्गा ही उठा लिया ना। चलो मेरे पास ही रिकॉर्ड है, मैं ले लेता हूँ सही सेल्फी। 3, 2, 1। अभी नेक्स्ट डिस्प्ले पे भी है कुछ पर्सन, आप बोल रखे। 3, 2, 1। शेक सेल्फी डन। आप शेक का एंजॉय कर सकते हैं ना। और अभी बात कर रही थी हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, अनहेल्थी चीजों पे। अभी गर्मी का मौसम है और गन्ने का जूस तो सभी पीते होंगे। कौन कौन पीता है, किसका फेवरेट है गन्ने का जूस? सभी को होगा ना लगभग। अच्छा भी लगता है, पीना भी चाहिए ना, और बेस्ट भी है। अगर आप पीते हो महीने में 1-2 बार, या जो वेट लॉस पे 2-3 बार, और जो नॉर्मल एक्चुअल वेट पे वो डेली भी इनटेक कर सकता है दूसरे तीसरे दिन ना, अगर उनको स्टमक की कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो गन्ने के जूस में देखो कैलोरी की अगर बात करें, जो 250 ml के आसपास एक गिलास होता है, उसमें 180 कैलोरी के आसपास हमारे को मिलती है। आप इनटेक कर सकते हैं, ऐसी उसमें कोई वो नहीं है। फैट उसमें 0 होती है, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, पोटासियम मिलता है, उसमें मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है उसके अंदर, बहुत अच्छी मात्रा। बेस्ट भी है। पहले बोलते थे लोग, जिन लोगों को लीवर की समस्या होती थी, काला पीली या वैसा पीली किसी को हो जाता, तो गन्ने का जूस इसको बोल दिया जाता था सुबह, वो गन्ना चूसता भी था। और लेकिन अभी ट्रेंड बन गया, अभी गन्ना चूसना बहुत कम हो गया, गांव में भी नहीं दिखाई देते। पहले तो अनेक चौराहे पे खड़े होकर कोई ना कोई गन्ना चूसता ही रहता था। उसका एक ये फायदा था कि हमारे दांत भी मजबूत रहते थे, है ना, और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा था। अब उसमें गन्ने के जूस में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, आपकी बॉडी को क्लीन, ब्लड को साफ करने का काम करता है, एनर्जी देता है आपको। उसके अंदर फास्फोरस होता है, अल्कालाइन होता है उसके अंदर, जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको ना दबाने का काम करता है ना। और उसके अंदर विटामिन ए, सी, है ना, बी कम्प्लेक्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं ना, तो हमें उसका इंटेक कर लेना चाहिए धीरे धीरे करके। और वहीं आज की डेट में अगर बात करें, तरबूज भी चला हुआ है, खाते ही होंगे तरबूज भी सभी। तो आप उसको 9 बजे या 10 या 11 बजे के आसपास अपने डाइट के अंदर ला सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि आज की डेट में मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है उनको बनाने के लिए। अगर आप तरबूज लेके आते हैं, उसका अगर उसका सेम कलर है सब जगह, तो आप उसको अवॉइड करें, वो ना खरीदें। और एक तरबूज आपको ऐसा मिलेगा जिसमें नीचे की तरफ निशान होगा, उसका मतलब वो धरती पे जमीन पे रखा हुआ था, वो पोलियो हाउस का वैसा नहीं है। आप उसको इनटेक कर सकते हैं। और तरबूज अगर 100 ग्राम आप खाते हैं, उसमें तो मेरे हिसाब से 16 कैलोरी के आसपास आपको इतनी ही मिलती है, इतने ज़्यादा नहीं मिलती। फाइबर भी मिल जाता है उसमें से 2 ग्राम के आसपास आपको, और उसमें से प्रोटीन भी मिल जाता है 2 ग्राम के आसपास ना, आयरन, विटामिन, पोटाशियम उसके अंदर भी मिल जाता है आपको ना। और जो लोग वेट लॉस के ऊपर हैं वो भी इसको इनटेक कर सकते हैं प्रॉपर, एक टाइम अपने स्नैक्स के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, सस्ता भी है ना, और आपकी स्किन की हेल्थ को भी ग्रो करता है वो। और उसके बाद
आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दिक्कत है, और उसमें टमाटर से ज़्यादा लाइकोपिन होता है, तो आप इन चीज़ों का इंटेक कर सकते हैं ना। और शुगर की मात्रा को भी कम करता है। जो लोग शुगर के पेशेंट है वो भी उसको इंटेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुगर वाले उसको इंटेक नहीं कर सकते। खून को साफ वो भी करता है। जिन लोगों को सूजन रहती है पैरों में, वो भी इसको इंटेक कर सकता है ना। और लेकिन उसका कुछ पैरामीटर हैं कि हम उसको उन चीज़ों के साथ नहीं कर सकते। एक तो उसकी तासीर ठंडी होती है ना, सभी को होता है। बीपी के मरीज के लिए भी बहुत अच्छा है वो। लेकिन उसके साथ पानी का इंटेक तो कोई करता भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें 90% के आसपास पानी होता है तरबूज के अंदर। उससे कभी भी पेट नहीं भरता। भरता किसी का तरबूज खा के पेट? नहीं भरता, है ना। 1 kg भी खा जाए, 2 kg भी खा जाए तो नहीं पेट भरेगा, क्योंकि उसके अंदर 90 से 92% पानी ही होता है। तो उसके साथ पानी का इंटेक ना करें। और दूध वाली जो चीज़ें होती हैं, है ना, उसके साथ भी तरबूज का इंटेक ना करें। किसी भी फ्रूट का इंटेक ना करें दूध वाली चीज़ों के साथ, वो आपके लिए बेस्ट होगा ना। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम अपनी सेहत के लिए पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। गन्ने का जूस, तरबूज, या पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, चाय का 1 कप, कॉफ़ी का कप, है ना, एक मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कहाँ हम वो कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गोलगप्पे, है ना, टिक्की, चाउमीन। तो इन चीज़ों का हमें कम उपयोग करना है, अगर आपको अपनी सेहत को ठीक करना है। और आप धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। एक दिन में कभी भी सुधार नहीं होगा। ये भी होता है कि जिन लोगों की आदतें बिगड़ी हैं, कि वो लाइफ टाइम, अगर उन्हें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए किसी चीज़ का इंटेक करते हुए लगातार, तो वो अचानक नहीं छोड़ पाएंगे। और अचानक छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को बोल दे आज ही, इस कॉल के ऊपर बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो पहली बार मेरे को ये बोलते हैं कि मैं चाय नहीं छोड़ सकता, है ना। जब आपके कोच ने बोलोगा ना आपकी चाय बंद है, तो आपने बोल दिया होगा मैं चाय तो छोड़ ही नहीं सकता। फिर आपके कोच ने एक बात बोल दी होगी कि आप उसको थोड़ा कम कर दो। और आई थिंक मैं ऐसे पर्सन को भी जानता हूं जिन्होंने उस दिन के बाद चाय टच भी नहीं करी, लेकिन उन्होंने कोशिश करी तो छूट जाती है। नीलम मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। एवरीवन। गुड मॉर्निंग सबकी तरफ से। हाँ जी, हाँ जी तो सर। पहले मैं चाय के बिना नहीं 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी। अब ना मैं चाय को 1 साल हो गया टच भी नहीं किया मैंने। अब तो मन पहले ही नहीं दिन, करता 2 मिनट। पहले दिन में कितनी चाय पीते थे? पहले भी 3 बार तो हो जाती थी। और इससे ज्यादा बार भी हो जाती है ना, बहुत से पर्सन इससे ज्यादा बार भी पीते हैं ना। और और ना चलो, कल मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट मिला। कल मैं बाहर गई, किसी ने मेरे को बोला, जो मतलब पहले मुझे जानते थे, उन्होंने बोला कि ना कहा तू तो पहले से बहुत ही होगी का पतली होगी कहा। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सुन के। ये तो नहीं बोला बीमार हो गए थे। ना जी। बहुत से पर्सन बोलते हैं ना क्या हो गया, पहले से ज्यादा सूख गया ना, बीमार तो नहीं हो गया ना, शुगर तो नहीं होगी, हाँ ये भी जी। बोलते हैं ना पर्सन। तो आपका अभी तक का क्या रिजल्ट है मैम? और इस सेशन से आप जुड़े लगभग 100 साल के आसपास हो गया ना। हाँ जी, जून मई में 1 साल ही हो गया वैसे। तो वैसे अभी तक आपका रिजल्ट और इस फैमिली के साथ जुड़ के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने ना 18 kg लॉस कर लिया था, मतलब नवंबर के आसपास, नवंबर मंथ में। तो ठीक है। सर्दियों में मैंने स्किप कर दिया था, सर्दियों में 3 महीने स्किप कर दिया मैंने। फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया मैंने। तो अब फिर मेरे ना 83 kg रह गया अब। मतलब 83 है। 98 से मैं अब 83 पे आ गई। अब 98 से 83 पे आ गया ना। जी। अभी मंजिल दूर है। हाँ जी। अभी तो 10 या 15 kg के आसपास और भी फैट लॉस करना है। हाँ जी। तो नहीं सर, आप, अब हो सकता, सर्दियों में स्किप कर दिया ना इसलिए। और अभी आपको हेल्थ इशू भी थे जो पहले थे अभी नहीं है? हाँ जी, अब तो बिल्कुल फिट हूँ मैं। क्या क्या हेल्थ इशू थे वो भी बता सकते हैं फैमिली मेंबर को? बहुत हाँ पर्सन जी, आपको तो बहुत। यही थे, मतलब सीढ़ियों पे चढ़न जाता था, सांस चढ़ता था, सांस फूलती थी। वो टाइफाइड, मतलब टाइफाइड जल्दी जल्दी होता था। और ये मान ले थायराइड था और यूरिक एसिड था। और अभी आप किसी चीज की मेडिसिन खा रहे हैं? नो। नहीं खा रहे हैं। तो अगर आपने अपना लाइफ
लाइफस्टाइल ठीक ना किया होता तो अभी आपको जो बीपी की या थायराइड की या यूरिक एसिड की जो टैबलेट खा रहे थे किसी भी चीज की, तो वो बढ़ती या घटती? डबल होती है तो। डबल होती। सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ एक अपने लाइफस्टाइल को ठीक किया, इतना ही किया ना। हाँ जी। इससे अलावा तो किसी को कुछ नहीं बोला ना, मार्केट से वो खरीद के लाओ, 100 ग्राम पनीर लाओ, 50 ग्राम काजू लाओ, चिया सीड लाओ, ये लाओ, वो तो नहीं बोला ना आपके कोच ने किसी भी। लेकिन आपके लाइफस्टाइल को सुधार किया और उसमें एफर्ट आपका लगता है। आपका कोच आपको सिर्फ बता सकता है। थैंक यू मैम, आपने बात करी। आपका कोच सिर्फ बता सकता है अगर कोई दिक्कत आती है। लेकिन बहुत से पर्सन क्या होता है, अगर उनको कोई भी दिक्कत या कोई भी नेगेटिविटी पर्सन मिल जाता है उनको, और उसी टाइम स्किप करके चले जाते हैं, अपने कोच से दोबारा बात भी नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ आते हैं जिंदगी में, हेल्थ इशू भी कई बार बढ़ जाते हैं, पेन भी होता है बॉडी के अंदर, तो आपको स्किप नहीं करना। आप कंटिन्यू जितना आप वर्कआउट कर सकते हैं उतना करें, जितना शरीर अलाउ करता है। पहले दिन में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं बनता। जब आप धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तब अभी आपको ना 40 मिनट जब आप वर्कआउट कर रहे हैं अभी सुबह के टाइम, तो आपको मुश्किल लगता है किसी को? सुबह मेरे को एक पर्सन बता रहा था क्लब के अंदर ही कि वो कहीं डॉक्टर के पास गया हुआ था कई दिन पहले, तो उस फीमेल को डॉक्टर ने बोला कि आप योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो। फिर उस फीमेल ने डॉक्टरों को सारे योगा गिनवा दिए, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, है ना, रोटी पोना, है ना, सब्जी बनाना, गोबर उठाना, है ना, तो सारे योगा गिनवा दिए। बोले इससे ऊपर क्या होगा? लेकिन यही काम करते करते हेल्थ इशू बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या? जो आप घर में काम कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप घर में जो एफर्ट डाल रहे हैं डेली रूटीन के अंदर, आप उसको काम मत मानो या योगा वर्कआउट मत मानो उसको। वो आपका डेली रूटीन का काम है और आप उसको आज से नहीं 10 साल से 20 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं और आपकी बॉडी इसकी यूट्यूब भी हो गई है। वो शरीर के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट डालता ही नहीं है। लेकिन जब आपने बदलाव किया, थोड़ा वर्कआउट बढ़ाया, है ना, उससे हटके, और अपने लाइफस्टाइल को और खाने पीने के आदतों को ठीक किया, तब आपको रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो अभी यहाँ किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। 9:05 के आसपास हो गए, वरना फिर सेशन को क्लोज करते हैं टाइम से। मेरे को गर्मी भी आ गई ना, पंखा बंद करा हुआ। पंखा चलाऊंगा तो फिर आवाज आएगी ना पंखे की, आपको प्रॉपर नहीं सुनाई देगा ना। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर अमेजिंग सेशन के लिए। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का वेट चेक नहीं हुआ